वेलकम टू सॉफ्टेक सहल। इन लास्ट वीडियो हमने देखा था हाउ टू एडिट एपिकोर बेस्ड रिपोर्ट इन डिज़ाइनिंग लेवल। आज हम देखेंगे हाउ टू ऐड न्यू फील्ड्स और टेबल इन एपिकोर बेस्ड रिपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। Here I have already created the report style. If you don't know how to create a report style, please check my last video. लास्ट वीडियो में मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया था सेल्स ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट का, मैं उसी एग्ज़ाम्पल को लेके यहाँ पे उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइनिंग लेवल पे चेक किया था कि कैसे कलर करना है या कुछ डिज़ाइन चेंज करना है तो कैसे करना है। अभी हमको कोई फील्ड या टेबल ऐड करना है तो इसके दो तरीके हैं। एक तो जो लास्ट इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने बताया हूँ SSRS के वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डेटा सेट ऐड कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड डेटा सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे सिस्टम के रिपोर्ट पे करना है और सिस्टम के डेटा सेट से करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट डेटा डेफिनेशन में जाके डेटा डेफिनेशन को कॉपी करके वहाँ पे मुझे टेबल ऐड करना पड़ेगा और जो भी कॉलम मुझे कनेक्ट करना है वहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं एपिकोर के अंदर रिपोर्ट स्टाइल के अंदर। ओके, तो ये हमारा रिपोर्ट स्टाइल मेंटेनेंस है जिसमें हमने एक नया रिपोर्ट स्टाइल बनाया था जिसको हमने न्यू कॉपी करके बनाया था। ठीक है, तो ये हमारा डेटा डेफिनेशन है। इस पर राइट क्लिक करके हम ओपन रिपोर्ट डेटा डेफिनेशन करते हैं। जब ये फाइल ओपन होगी तो यहाँ पे मुझे सारे डेटा सेट दिखेंगे, डेटा सोर्स और रिलेशनशिप दिखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, जब मैं इसको ट्री को ओपन करूँगा तो मुझे बताएगा कि इतने सारे टेबल्स यहाँ पे कनेक्टेड है। लास्ट टाइम इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। अब मुझे अगर इसमें से किसी भी टेबल के कॉलम्स बढ़ाने या घटाने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पे डेटा सोर्स के अंदर रिपोर्ट टेबल, देन उसके बाद एक्सक्लूजन्स के अंदर यहाँ पे आके मुझे एडिट करना पड़ेगा। फ़िलहाल मुझे ये एडिट करने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा, जिसको डेटा डेफिनेशन को कॉपी करना पड़ेगा। उसी लिए मुझे एक्शन में जाना है और डुप्लीकेट रिपोर्ट करना है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे सिर्फ आईडी पूछेगा, मैंने दे दिया मेरा इनिशियल चेंज करके। ठीक है, ये दे देते हैं ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, इसी को कॉपी करके मैं डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा डेटा डेफिनेशन यहाँ पे आ गया है। अभी अगर मैं किसी भी टेबल पे क्लिक करके एक्सक्लूजन पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ, जो मुझे लेना है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ और जिसको मुझे निकालना मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर दो कॉलम्स दिए हुए हैं, एक्सक्लूड कॉलम और एक्सक्लूड लेबल। ठीक है, तो एक्सक्लूड कॉलम में क्या होता है कि एक्चुअल जो डेटा होता है ना वो यहाँ पे इस कॉलम में रहता है। ठीक है, तो इसको अगर हमको डेटाबेस से निकालना है या डेटा सेट से हमारे निकालना है तो इसको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, और अगर हमको उसको रखना है तो उसको अनचेक करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ जिसमें यहाँ पे चेक्ड है, मतलब कि ये हमारे रिपोर्ट पे ये वैल्यू नहीं आ रही है। तो मुझे कोई ऐसा एक कॉलम लेना पड़ेगा जो वहाँ पे मुझे शो करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक फील्ड देख लेता हूँ जो मुझे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे एक है IUM। ठीक है, ये IUM अभी चेक्ड है, मतलब हमारे अभी रिपोर्ट पे ये डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, अगर मुझे रिपोर्ट पे जाके चेक करना है तो मैं यहाँ पे डेटा सेट में जाके चेक कर सकता हूँ। IUM, यहाँ पे IUM करके कोई भी कॉलम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे वहाँ से मुझे IUM कॉलम लेना है। तो मैं जाता हूँ हमारे डेटा डेफिनेशन के अंदर, यहाँ पे IUM पे अनचेक कर देता हूँ। ये लेबल है जो लेबल डिस्प्ले करेगा, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मुझे वापस से रिपोर्ट स्टाइल पे जाना होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा डेफिनेशन जो है वो चेंज किया हूँ। ठीक है, तो मुझे वहाँ पे यही डेटा डेफिनेशन सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं रिपोर्ट स्टाइल पे जाता हूँ हमारे, और हमारा जो स्टाइल है जिसमें हमने चेंज किया है वहाँ पे ये डेटा डेफिनेशन पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश लिस्ट ओपन करना है। यहाँ पे मुझे सर्च करना है मेरा वाला ओके, सो SH_ ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट, ये आ गया। मैं इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, सेव होने के बाद ये हमारा डेटा डेफिनेशन चेंज हो गया, रिपोर्ट स्टाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये तो एपिकोर में हमने चेंज किया RDD, यहाँ पे अभी ये जो RDD है हमारे एपिकोर के अंदर है और इस RDD में हमने
कॉलम ऐड किया है चेंज्ड बाय का, ठीक है। बट जो तुम्हारा रिपोर्ट बिल्डर है उसके अंदर जो डेटा सेट है वो इससे सिंक नहीं है, ठीक है। तो सिंक यहाँ पे हमारे को काइनेटिक वर्जन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि इपिकोड 10 के अंदर यहीं पे एक कॉलम होता था सिंक डेटा सेट करके, वो जब हम क्लिक करते थे वो सिंक हो जाता था। बट इशू ये था कि अगर तुम्हारे SSRS बिल्डर रिपोर्ट बिल्डर के अंदर तुम्हारे RDL फाइल के अंदर अगर कोई भी कॉलम ऐसा है जो कैलकुलेटेड है उसके अंदर RDL फाइल के अंदर, तो वो यहाँ पे एरर शो करता था। तो इपिकोर काइनेटिक में यहाँ पे एक्शन में अगर देखो तो यहाँ पे हमको दिखा रहा है एनालाइज एंड इंक्लूड RDD, ठीक है। तो ये तो हमको मिल जाता है, लेकिन ये सिंक्रोनाइज वाला जो है ना डेटा सेट, ये सिर्फ और सिर्फ BAQ को दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एनालाइज करने के लिए मुझे ये अननोन दिखा रहा है, मैं इसको ओके क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओके हो जाएगा। एक्शन पे जाऊँगा तो मुझे बताएगा एनालाइज एंड इंक्लूड RDD, मैं ओके कर दूंगा तो यहाँ पे वो मेरे को बताएगा कि जो मिसिंग एलिमेंट्स रहेंगे वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं ओके कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे वो मैसेज बॉक्स देगा नो इशू फाउंड, मीन्स कोई एरर नहीं है इस डेटा सेट में। तो ये आया हमारा नो इश्यूज़ फाउंड, ठीक है। इसको ओके करते हैं। अब हमको क्या करना है, RDL फाइल के अंदर जाके वो डेटा सेट को मैनुअली ओपन करके जो कॉलम हमने अभी यहाँ पे ऐड किया उस कॉलम को वहाँ पे हमको फील्ड को ऐड करना पड़ेगा RDL फाइल में भी मैनुअली, ठीक है। तो मैं RDL फाइल में आता हूँ, यहाँ पे मेरा ये ऑर्डर हेड का डेटा सेट है, इसको राइट क्लिक करना है, डेटा सेट प्रॉपर्टीज़ में जाना है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है FX के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार की क्वेरी लिखी हुई है, यहाँ पे हमको चेक करना है कि हमारा टेबल कौन सा है, ठीक है। तो हमारा टेबल कौन सा है, ऑर्डर डिटेल है, ठीक है। तो ऑर्डर डिटेल सबसे पहला टेबल है T1 है ऑर्डर हेड, फिर उसके आगे ये ऑर्डर डिटेल हमारा टेबल है, इसको दिया हुआ है T2। तो हम क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं जहाँ पे ये फील्ड सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पे हम लोग देते हैं, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ आखिर में, या तो बिगिनिंग में ऐड कर दो या तो एंड में, बिकॉज जब ऐड करोगे न्यू तो आपको इजी रहेगा उसको लोकेट करने के लिए कि कहाँ ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ T2.IUM, ओके। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको फील्ड में भी मैनुअली हमको ऐड करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे हमको रिफ़्रेश फील्ड है, लेकिन ये रिफ़्रेश फील्ड मैनुअली काम करेगा, ठीक है। तो हमको मैनुअली यहाँ पे आके फील्ड्स में आके ऐड करना पड़ेगा क्वेरी फील्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दूँगा कॉपी पेस्ट IUM, ठीक है। मैं इसको ओके करके सेव कर दूँगा। जैसे यहाँ पे RDL फाइल पे मैं सेव करूँगा तो मुझे इस टेबल के डेटा सेट के अंदर वो वैल्यू मिलेगी। मैं यहाँ पे ये एक्सप्रेशन के आगे यहाँ पे मैं एक नया प्लेस होल्डर बना के यहाँ पे FX के अंदर वैल्यू ऐड कर देता हूँ जो मेरे को यहाँ पे मिलेंगी। जो भी कॉलम मैंने अभी ऐड किया हूँ वो मुझे एंड में मिलेंगी, तो मैं एंड पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे मिलेगा IUM, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके कर देते हैं, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। इसी फील्ड को हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे रेड कलर दे देते हैं ताकि हमको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा फील्ड अभी ऐड किया हुआ, ठीक है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अब मैं रिपोर्ट पे जाके इसको रन करता हूँ तो हमें यहाँ पे कॉलम की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी सेल्स पर्सन के बाजू में, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सेल्स ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट प्रिंट रिपोर्ट पे आया हूँ। यहाँ पे मैंने अपना रिपोर्ट स्टाइल दिया है और यहाँ पे मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो एज़ यू कैन सी द आउटपुट, यहाँ पे हमारा पीछे सर के IUM डिस्प्ले हो रहा है, बोल्ड है, रेड कलर में है, ठीक है। तो हमारा ये कॉलम अचीव हो गया कि हमने एक कॉलम डेटा सेट से लेकर आके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अगर वहाँ पे टेबल ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे डेटा सेट के अंदर जाना पड़ेगा, डेटा रिपोर्ट डेटा डेफिनेशन के अंदर, और यहाँ पे मुझे न्यू टेबल लेना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं ये क्लोज कर देता हूँ, प्रिंट, then I need to go to this report data definition। यहाँ पे मुझे न्यू पे क्लिक करना है और न्यू टेबल पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट करूँ मुझे कोटेशन की टेबल ऐड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोटेशन की टेबल के लिए यहाँ पे स्कीमा टेबल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे स्कीमा पे क्लिक करके यहाँ पे कोड, यहाँ पे मैं कोड एंट्री या कोड हेडर पे यहाँ पे मैं
कोड डिटेल ले लेते हैं। कोड डिटेल पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरी टेबल आ गई है, ठीक है। अब मुझे इसको कनेक्ट भी करना है, ठीक है। तो मैं किससे कनेक्ट कर सकता हूँ? कोड डिटेल को मैं ऑर्डर डिटेल से कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं न्यू रिलेशनशिप पे क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ पे मैं न्यू रिलेशनशिप पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे दिखाएगा कुछ डिटेल्स मुझे फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं रिलेशन का नाम दे देता हूँ कोट वर्सेस ऑर्डर डिटेल, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता है। पेरेंट टेबल कि हमारा कौन सा टॉप पे रहेगा, तो मैं हेडर ऑर्डर डिटेल को ले लेता हूँ कि यहाँ पे दे देते हैं ऑर्डर डिटेल। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोड डिटेल, ठीक है। रिलेशन टाइप हमारा आउटपुट रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं न्यू करूँगा। इफ़ यू सी दिस, यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे खुद से उसने कॉलम सेलेक्ट किया रिलेशनशिप फील्ड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करूँगा तो ये मुझे डेटा सोर्स के अंदर, एक्सक्लूजन के अंदर और सारे टेबल यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करेगा। मुझे यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करना पड़ेगा। एज़ यू कैन सी यहाँ पे कोड डिटेल के सारे कॉलम्स आए, लेकिन सारे एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉलम मुझे लेना है मैं यहाँ से उसको निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई एक कॉलम ले लेता हूँ जो कि मैं यहाँ पे यूज़र डिफाइंड कॉलम ले लेता हूँ एक, जैसे कि कस्टम प्राइस अंडरस्कोर सी। कस्टम प्राइस अंडरस्कोर सी यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, मैं इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने सेव किया हूँ। अब मुझे आरडीएल फाइल में जाके टेबल भी ऐड करना पड़ेगा, रिलेशन भी ऐड करना पड़ेगा और एक कॉलम भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट टाइम हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर डिटेल का टेबल था, रिलेशन भी थी, इसीलिए हमने सिर्फ कॉलम ऐड किया था। इस बार हमको तीनों भी ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आरडीएल फाइल में आता हूँ। अगेन मुझे वहाँ पे डेटा सेट प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा, एफएक्स क्वेरी करके मुझे यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। मैं क्वेरी के एंड पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं वही ऊपर जो टेबल लिया था मैंने कोड डिटेल, उसी को यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है लेफ़्ट वाला, मैं इसी में से एक को उठाता हूँ। ये लेफ़्ट वाला ऑर्डर डिटेल वाला जो T3 है, और इसका कनेक्शन भी ले लेते हैं अपन, ठीक है। पूरा मैं यहाँ से उठाता हूँ और सेम रिलेशनशिप के साथ मुझे यहाँ पे वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ एंड में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू हमारे उसको ये चेंज कर देते हैं। जैसे हमारा था कोड डिटेल, तो यहाँ पे आएगा कोड डिटेल, ठीक है। रेस्ट यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पे मैं दे देता हूँ T6, ठीक है। तो T6 ऑलरेडी है, मैं दे देता हूँ T8, ठीक है। यहाँ पे टी हमारे को जो कनेक्शन करना है वो एड ऑर्डर डिटेल से करना, तो T2 डॉट कंपनी T8 डॉट कंपनी इक्वल टू, ठीक है। एंड यहाँ पे T2 डॉट कोड नंबर, यहाँ पे आएगा कोड नंबर इक्वल्स टू T8 डॉट कोड नंबर, ठीक है। सेम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। एंड T2 डॉट कोड लाइन, यहाँ पे सेम टू सेम इक्वल टू T8 डॉट कोड लाइन, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो ये हमारा टेबल और यहाँ पे ये ऐड हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कॉलम ऐड करना है। तो कॉलम का नाम मेरे को पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, एंड में ही ऐड कर देते हैं कॉलम T8 डॉट कस्टम प्राइस, ठीक है। मैं एक बार फिर से वहाँ पे जाके कंफर्म करता हूँ उसकी स्पेलिंग क्या है, कस्टमर प्राइस अंडरस्कोर सी, ठीक है। कस्टमर प्राइस, ओके, कस्टमर प्राइस अंडरस्कोर सी, ठीक है। तो ये मेरा कस्टमर प्राइस अंडरस्कोर सी ऐड हो गया। मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, सॉरी, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मुझे फील्ड में भी जाके अपलोड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ क्वेरी फील्ड, पेस्ट, राइट क्लिक पेस्ट, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करने के बाद हम यहीं पे एक और कॉलम ले लेंगे। टर्म्स के बाजू में मैं यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ पे मैं एफएक्स के अंदर वो कॉलम ऐड कर देता हूँ जो एंड में आया होगा हमारे, कस्टम प्राइस, ओके।
इसको मैं चेंज करता हूँ, कलर दे देते हैं ग्रीन, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ओके, सेल्स ऑर्डर में यहाँ पे एक्शन ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट पे प्रिंट प्रीव्यू के लिए रिपोर्ट स्टाइल और प्रिंट प्रीव्यू। एज यू कैन सी द रिज़ल्ट, यहाँ पे ग्रीन कलर में हमारा डेटा आ गया है। मीन्स हमारा डेटा भी यहाँ पे ज़ीरो है, लेकिन वहाँ से कॉलम से डेटा आ गया है। ठीक है, हो सकता है इस डेटाबेस में इस की वैल्यू ज़ीरो हो। सो हमारा जो अचीव करना था हमने वो अचीव कर लिया, डेटाबेस में से डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि टेबल कैसे ज्वाइन करते हैं, रिलेशनशिप कैसे देते हैं एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स के अंदर, राइट। तो ऐसे ही जितने टेबल आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं, रिलेशनशिप बराबर दे के यहाँ पे हम लोग कॉलम फेच कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।